16,108। अब इस पे स्वतंत्र 7 दिन की कथा होनी चाहिए कभी भी, कि भगवान के विवाह के ऊपर भगवान की 16,108 पट्ट महिषियों के ऊपर 8 पट्ट महिषियां, बाकी जो रानियां हैं। और ये कौन है 16,100? जिनको नरकासुर भौमासुर ने राजाओं को परास्त करके उनकी बेटियों का अपहरण करके अपने कारागार में रख करके जिनका शोषण किया है, ये वो 16,100 रानियां हैं, वो राजकुमारियां हैं। जब भगवान पारिजात लाने के लिए जा रहे थे, भौमासुर के साथ भिड़ंत हुआ, भौमासुर मारा गया। उस कारागार से जब इनको निकाला गया, 1 महीने के बाद आकर के इन्होंने कहा इससे अच्छा तो जेल ही था। आज सारी दुनिया हमारी तरफ बुरी नजर उठा करके खड़ी है कि ये तो जेल से निकली हैं, इनकी क्या इज्जत है, तो इससे बढ़िया तो जेल में ही छोड़ दिए होते ठाकुर जी। बाहर ये जो हजारों भूखे भेड़िए जिन निगाहों से मुझे देख रहे हैं, कोई भी बच्ची क्या इस चीज को पसंद कर सकती है। उसी समय सत्यभामा वहां पर थी। कहा तुम क्या चाहती हो? बोला किसी पुरुष से तो विवाह करा दो। सत्यभामा ने कहा अब तुमको पुरुष नहीं साक्षात पुरुषोत्तम श्री कृष्ण मिलेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसलिए पुरुषोत्तम श्री कृष्ण से उनका विवाह हुआ। तुम अब रानियां बन करके रहो। अरे दुनिया तो छोड़ो, अब कोई माई का लाल तुम्हारी तरफ आंख दिखाने के योग्य भी नहीं रह जाएगा। तुम कृष्ण की द्वारिकाधीश की रानी हो। द्वारिकाधीश के इतने विवाह हुए। नारद जी को एक दिन शंका हो गया, महाराज एक नहीं संभलती लोगों से, इसी कारण से हम नहीं कर पाए। ये 16,108 कैसे संभाल रहे हैं? चेक करने आ गए। भगवान ने कहा जाओ चेक कर लो, हम तब तक कीर्तन करते हैं, तुम घूम घाम के आ जाओ। वो घूम घाम के आ गए, देखे तो बड़ा बढ़िया यहाँ पर सब कुछ मामला बिगड़ ही नहीं रहा। न कोई किसी को भड़का रहा है, न कोई किसी को अड़का रहा है, सारे लोग प्रसन्न हैं। अब जरा सोचो परिवार की संरचना कैसी होनी चाहिए। ठाकुर जी इस बात का भी प्रतिपादन कर रहे हैं। द्वारिका भगवान का योग पीठ है, वृंदावन भगवान का रस पीठ है। भगवान के भी 4 पीठ हैं। हमारे ठाकुर जी कृष्णम वंदे जगत गुरुम हैं। द्वारिका, मथुरा और हस्तिनापुर भी है ठाकुर जी का, वो कर्म पीठ है। सारे कर्म वहीं किए हैं ठाकुर जी। ये बन के दिखते तो नहीं है कर्म करते हुए, सारथी बने हुए हैं, पर पूरा कर्म कांड करवा दिया उन्होंने वहां पर। महाभारत और मथुरा को तत्वपीठ कहते हैं। योगपीठ, कर्मपीठ, द्वारिका योगपीठ, रसपीठ, मथुरा तत्वपीठ, और जहां सारथी बने वो कौन सा है? कर्मपीठ। ये 4 पीठ होते हैं। भगवान शंकराचार्य ने भी 4 पीठ स्थापित किए थे। हमारे ठाकुर जी भी तो कृष्णम वंदे जगत गुरु में, उन्होंने भी 4 पीठ स्थापना कर दिया है। महाराज सब पीठ का आनंद लो। हम लोग अभी बैठे हैं रस पीठ में, और रस पीठ में इतनी गंभीर बात हो ठीक नहीं लगता है। ये सब बात होनी चाहिए महाराज। कभी जब चलें द्वारिका तब हो तो अच्छा लगे। द्वारिका पीठ